पुराने क्वेश्चन भी है, नए क्वेश्चन भी है, जो पहले पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की जिनकी संभावना है, तो वो क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारे सामने। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, आराम से पढ़ के अपना आंसर नोट कर लो एक बार, ठीक है। जब तुमसे पूछा जाएगा इसका सही जवाब क्या होगा, सबने आंसर नोट कर लिया है। यहाँ पे पूछा गया भाई, जो पहला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या असम। क्या हो जाएगा सही जवाब? असम हो जाएगा, पक्का? यस, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना, जो नेशनल पार्क है ना, ये पक्का आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबको पता होना चाहिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर है? ये असम में। कई बार इसी क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है, इसमें एक चीज पूछी गई है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। इसी क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है या किसके लिए फेमस है? तो ये किसके लिए फेमस है भाई? यस, वेरी गुड। याद रखना है सभी को, ये फेमस है किसके लिए? जो एक सींग वाला गैंडा होता है ना, उसके लिए प्रसिद्ध है भाई। और ये कहां पर है? ये असम के अंदर है। इस चीज को याद रखना है सबको। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को, भारत के वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और सबका जवाब आना चाहिए भाई कि सही जवाब क्या हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, जवाब आना चाहिए सबका। भारत के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे, जनरल एम नरवणे या जनरल दलबीर सिंह सुहाग या जनरल भूपेंद्र द्विवेदी। क्या हो जाएगा सही जवाब? पक्का? बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जनरल भूपेंद्र द्विवेदी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछते हैं आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए भाई, आर्मी डे है वो कब मनाया जाता है? 15 क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे पूछा गया कि बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की है, ठीक है। कौन सा स्टाइल था, कौन सा जो आजी स्टाइल है जिसमें उसको फेम मिला था, जिसमें वो प्रसिद्ध हो गया था, तो वो बताना। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, इनमें से चार में से एक इसका सही जवाब है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, जवाब आना चाहिए सबका। क्या हो गया? इस पर ये खसी पानी वानी पी ले, इधर इसकी तरफ क्यों वो कर रहा है? हो गया सॉल्व? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? डरते डरते बोल रहे हैं। अगर पूछा गया बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? कथक इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कथक इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को, भारत का लोक पुरुष किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एकदम आसान क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। भारत का लोक पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, राजा राममोहन राय को, वल्लभ भाई पटेल को या जवाहरलाल नेहरू को? क्या हो जाएगा? यस, वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? एयरफोर्स डे। क्या हो जाएगा? पक्का? बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 8 अक्टूबर इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेवी डे कब मनाया जाता है? नेवी डे कब मनाया जाता है भाई? 4 दिसंबर हो जाएगा। आर्मी डे हम करके आए, कब मनाया जाता है? याद रहेगा, तीनों याद रखना। आर्मी डे कब हो जाएगा, नेवी डे कब हो जाएगा और एयरफोर्स डे कब हो जाएगा भाई? याद रहेगा। चलो वेरी गुड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तुम्हें याद है क्वेश्चन, आराम से देखना है और उसके बाद में अपना आंसर आना चुपके से नोट कर लेना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो जो मिनिमम एज क्राइटेरिया वो क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? यस, वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसके साथ में एक याद रखना है, अगर तुम्हें मतदाता बनना है, यस, अगर तुम्हें वोट डालने का अधिकार लेना है, अगर तुम्हें मत डालना है, तो उसके लिए इस क्राइटेरिया क्या है, ये भी याद रखना, ठीक है। अगर तुम्हें मतदाता बनना है तो क्या होना चाहिए भाई? तुम्हारा एज। अगर तुम्हें सरपंच बनना है, क्या बनना है? तुम्हें सरपंच बनना है, तुम्हें मुखिया बनना है या तुम्हें प्रधान बनना है, तो तुम्हारा एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? याद रखना है सर। कई बार ये चीज पूछी गई है। क्या बोल रहा था कोई? कुछ प्रधानमंत्री नहीं है, बाबू जी प्रधान होता है गांव में, इधर प्रधान बनाते हैं ना, यूपी साइड में बोलते हैं ये प्रधान है, ये प्रधानमंत्री नहीं। इसके आगे मंत्री लिखा है क्या? ये अकेले प्रधान की बात हो रही है, ठीक है। जो सरपंच होता है ना, उसी के जैसा प्रधान होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं? सरपंच ही बोलते हैं। यहाँ पे यूपी साइड में बोलते हैं प्रधान साइड, है ना। यूपी में कई गांव में प्रधान बोलते हैं। मुखिया कहाँ पे बोलते हैं? बिहार साइड में बोलते हैं, कई जगह पे गांव में। तो वो जो होता है ना, उनका एज क्राइटेरिया क्या होता है? प्रधानमंत्री का तो कितना होता है? अब यहाँ पे मैंने कहीं पे क्वेश्चन देखा था भाई, प्रधानमंत्री का 30 वर्ष भी होता है। क्या कोई बता सकता है क्या 30 वर्ष कैसे होता है? लोकसभा का तो 25 ही है।
गंजे ने हाथ उठाया, मैं सोचा बताओ भाई इसको, हाँ? तूने कहीं ना कहीं सुना है लेकिन सही से उसको बता नहीं पा रहा है, ऐसे हाथ मार के बताइएगा। अगर लोकसभा का मेंबर है ना तो कितना होना चाहिए, और कई कई बार क्या होता है जो यस, ये चीज याद रखना है भाई, इतना डिटेल नहीं पूछेंगे, आर्मी वालों को इतना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से कोई मतलब नहीं होता है, वो थोड़ा सा जो कॉमन चीज है वही पूछेंगे। लेकिन एक ये किसी मैंने एग्जाम का एक क्वेश्चन देखा था, अगर राज्यसभा का मेंबर है ना तो वहां पे 30 साल भी हो सकता है, याद रहेगा ना। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को, युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, अपना आंसर नोट करिए, बोला नहीं है, अपना आंसर नोट करिए। युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो कौन सा दिया जाता है, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, सवाल क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसके बाद में सही बताइए कि सही जवाब क्या हो जाएगा। युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या हो जाएगा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, परमवीर चक्र इसका सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर पे होता है परमवीर चक्र, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे क्या होता है, याद रखना। ये सारे जो पुरस्कार है ना उनका करवा देंगे सब्जेक्ट वाले, तो तुम्हें याद रखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का हल्का लड़ाकू विमान है भाई, ठीक है, निम्न में से कौन सा भारत का हल्का लड़ाकू विमान है, चेतक, तेजस, रुद्र या ध्रुव, कौन सा हो जाएगा। वेरी गुड, जो भी बच्चे तेजस बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तेजस इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को, किस देश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, अपना आंसर नोट करिए, बोला नहीं है, अपना आंसर नोट करेंगे सारे बच्चे कि किस देश में गंगा नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, पाकिस्तान में मिलती है या चीन में मिलती है या जापान में मिलती है या फिर बांग्लादेश में मिलती है। अपना आंसर नोट करना है सभी बच्चों को, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, सबको बताना चाहिए भाई, किस देश में गंगा नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बांग्लादेश में मिलती है भाई। और बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, यस, याद रखना है, बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नदी से जाना जाता है, ठीक है। और ये दोनों नदी है, ये कहां पर मिलती है, ये बांग्लादेश में मिलती है, याद रखना इसको। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, ये है भाई, ठीक है। DRDO का जो हेडक्वार्टर है ना, DRDO का मुख्यालय है वो कहां पर है ये बताना है भाई। सवाल क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसके बाद में सही जवाब बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहां पर है, या ये भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट, ये इतनी चीजें नहीं लिखेंगे, ये यहाँ पे लिख देंगे DRDO का मुख्यालय कहां पर है, तो कहां पर है DRDO का मुख्यालय, यस, नई दिल्ली इसका सही जवाब हो जाएगा। DRDO का मुख्यालय कहां पर है भाई, नई दिल्ली इसका सही जवाब हो जाएगा। जो आंसर तुम सही बता रहे हो वो अपना मार्क्स है वो टिक करके चलना। यहाँ पे देखिए वालेंसा किस देश के प्रधानमंत्री है, ये अभी लेटेस्ट बना है भाई, लेटेस्ट बना है, ये वालेंसा है, ये बहुत यंग सा एक बंदा बना है, ठीक है। श्रीलंका, फ्रांस, भूटान या नेपाल, इनमें से कोई एक सही जवाब है इसका। देख के आंसर बताएंगे सारे बच्चे कि सही जवाब क्या हो जाएगा। सवाल क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, उसके बाद में सही जवाब बताइए सारे बच्चे कि सही जवाब क्या हो जाएगा। वालेंसा है, ये किस देश के प्रधानमंत्री है भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल के ये प्रधानमंत्री बने हैं अभी, बालेंदर शाह भी इसका नाम है कहीं पे, या वालेंसा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं करंट अफेयर में आर्मी में। उसके बाद में देखिए यहाँ पे गारो और खासी जनजातियां हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है, गारो और खासी राजस्थान या फिर मेघालय, क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, गारो और खासी जनजातियां ये किस राज्य में पाई जाती है, ये मेघालय में पाई जाती है, याद रखना इसको। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, भारत के सीडीएस कौन है भाई, जनरल अनिल चौहान, जनरल विपिन रावत, जनरल मनोज पांडे या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, अनिल चौहान हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगर पूछा जाता है पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो क्या हो जाएगा, विपिन रावत हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले पूछे जाते तो विपिन रावत हो जाएगा, अभी हाल फिलहाल का पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, जनरल अनिल चौहान हो जाएगा। और ये तीनों सेनाओं को एक मतलब इकट्ठा करके सर्वोच्च रहता है, जैसे तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च जो सुप्रीम कमांडर होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ऐसे ही ये भी तीनों सेनाओं पे कमांड करता है जो सीडीएस होता है, ठीक है। तीनों सेनाओं में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये नियुक्त किया गया है। ये लास्ट टाइम से मतलब पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया था वो कौन बनाया था, विपिन रावत बनाया था, और उसके बाद में ये सेकंड कौन सा है, ये अनिल चौहान, इसको याद रखना। उसके बाद में देखिए ये मतलब पता नहीं किस जमाने से आर्मी के एग्जाम में पूछा गया, बहुत पहले से ये कंटिन्यू पूछा गया भाई। यहाँ पे पूछ रखा है कि गीत गोविंद किसके द्वारा रचित है, ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से सही जवाब बता दो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गीत गोविंद किसके द्वारा रचित है, क्या हो जाएगा, जयदेव हो जाएगा या जयचंद हो जाएगा, याद रखना भाई, जयदेव का गीत गोविंद सुना होगा ना तुमने, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जयदेव। अगर किसी ने बताया तो बिल्कुल सही बताया, करेक्ट आंसर हो जाएगा जयदेव। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को,
यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता से पहले, आजादी से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तुमने सुना भी होगा, जो आजाद हिंद फौज के जो बहुत सारे सैनिक थे ना, उनको काला पानी में ले गए थे, ठीक है। तो ऐसे पहले डराया भी जाता था कि उसको कहाँ पे भेज दिया, उसको काला पानी भेज दिया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो आजादी से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र है जिसको काला पानी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन बोल रहा है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या दमन, या नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? वेरी गुड। जो भी बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो वो बिल्कुल सही जवाब है भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को, उपराष्ट्रपति के पद की अवधि कितने वर्ष होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति का पद होता है ये कितने साल का होता है? राष्ट्रपति का भी पूछ सकते हैं, उसके बाद में प्रधानमंत्री का भी पूछ सकते हैं, उसके बाद में मुख्यमंत्री का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में राज्यपाल का भी पूछ सकते हैं। ये पता होना चाहिए भाई तुम्हें। यहाँ पे पूछ रखा है उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कितना होता है? प्रधानमंत्री का कितना होता है? मुख्यमंत्री का कितना होता है? और राज्यपाल का नहीं, कोई डिसाइड नहीं है, ठीक है। कुछ भी ऐसे नंबर नहीं है कि इसको 6 साल रखेंगे, 5 साल रखेंगे, 2 साल रखेंगे, 3 साल रखेंगे। तुमने देखा होगा कि कितने भी साल में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं, उनको 2 साल में भी हटा सकते हैं, 3 साल में भी हटा सकते हैं, लेकिन इनका याद रखना, राष्ट्रपति का पूछे, प्रधानमंत्री का पूछे, उपराष्ट्रपति का पूछे या मुख्यमंत्री का पूछे, तो इन सबका क्या होता है भाई? 5 साल। याद रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अब ये देखिए यहाँ पे जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, कई बार तो ये पूछा गया है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर है? अभी ये पूछा गया है इसमें, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये किसके लिए फेमस है? ये बता रहा है टाइगर, चीता, या शेर, या हाथी, या फिर गाय। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? ये बताना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। अरे यार, कौन बोल रहा है गाय? ये बोल रहा है अच्छा कान्हा मतलब कृष्ण कान्हा। बात क्या मैं सोच रहा था मैथ में मैं ही शॉर्ट ट्रिक लगाता हूँ। उसने बताया कि प्रधान को प्रधानमंत्री है क्या? ये बोल रहा है कि इसका लॉजिक देखो, इसकी गलती नहीं है। अभी पिछली क्लास रीजनिंग की थी ना, इसलिए ये बोल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कान्हा, तो कान्हा वो कृष्ण को बोलते हैं ना, तो फिर कृष्ण की क्या होगी? सबसे पहले तो तुम्हें ये बताना चाहिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है भाई? मध्य प्रदेश में है, सबको पता है। ये भी पूछ सकते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है, तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। अगर पूछते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये क्या हो जाएगा? टाइगर हो जाएगा। इसको बाघ बोलते हैं भाई। ये चीता कब लिख के आता है, ये बाघ लिख के आता है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन है वो सही जवाब हो जाएगा। इंग्लिश में तो टाइगर ही आता है, लेकिन हिंदी में वहां पे चीता नहीं आता है, बाघ लिख के आता है, ठीक है। तो याद रखना गाय के लिए नहीं है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे मैंने मत देने का अधिकार तो बता दिया था कि कितने साल बाद में होता है? 18 साल बाद में। ये बोल रहा है कि भाई जो मत देने का अधिकार है ना, वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, ये बताना है हमें। अब तुम्हें पता होना चाहिए ये आता है कि नहीं आता है तुम्हें। सवाल मत देने का अधिकार, मत देने के लिए जो आयु सीमा थी, वो आयु सीमा तो हमने पीछे किसी क्वेश्चन में किया था। कितनी थी भाई? 18 वर्ष थी। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि अनुच्छेद कौन सा है, तो याद रखना सारे बच्चे, वोट देने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है भाई? अनुच्छेद 326 के अंतर्गत आता है। किसमें आता है ये? अनुच्छेद 326 के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, बार बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कौन सा मंदिर ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई। सूर्य मंदिर, उसके बाद में बृहदेश्वर मंदिर, उसके बाद में जगन्नाथ मंदिर, या उसके बाद में मीनाक्षी मंदिर। कौन सा मंदिर ऐसा है कि जिसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है? इसका जवाब देना है। क्या हो जाएगा भाई? कोई ए ऑप्शन अगर बता रहा है ब्लैक पगोडा है, वो किस मंदिर को बोला जाता है भाई? सूर्य मंदिर को बोला जाता है। और सूर्य मंदिर कहां पर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या हो जाएगा भाई? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको क्या कहा जाता है? ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को, भारत में प्रति वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रति वर्ष कारगिल विजय दिवस है, ये कब मनाया जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसके बाद में सही जवाब बताइए भाई, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना चाहिए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बन रही है कुछ बात? क्या हो जाएगा? 26 जुलाई हो जाएगा पक्का? याद रखना भाई, कारगिल विजय दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को, 2028 के ओलंपिक खेल कहां पर होंगे भाई? या किस देश में होंगे? 2028 के ओलंपिक खेल है ये किस देश में होंगे ये बताना है। जापान में होंगे, अमेरिका में होंगे, चीन में होंगे, या फिर भारत में होंगे?